हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ये बताने वाले हैं जो किशोर लड़कियों की देखभाल कैसे किया जाता है। हिंदी में बताएंगे, ज़रा सा भी कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी आपको, ज़रा सा भी कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही शॉर्टकट में कम समय में अच्छा नॉलेज जानकारी के लिए हमने ये वीडियो बनाया है ताकि सारे लोग देख सकें कम समय में और अपने दोस्तों को शेयर कर सकें। तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूल लीजिएगा भाई। आइए, जो हमारा पीरियड होता है, पीरियड में कैसे और कहाँ क्या कैसे होता है इसके बारे में जानकारी देंगे। जो हमारा फर्स्ट पीरियड 10 से और 17 वर्ष के बीच में पीरियड आता है उसे मेनार्की बोला जाता है। फर्स्ट पीरियड को मेनार्की बोला जाता है। फिर इसके बाद में जब पीरियड हमारा आता है उसमें परिवर्तन क्या क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। जब हमारा पीरियड साइकिल पीरियड होता है, पीरियड का साइकिल चलता है, चक्र चलता है, उसके बारे में हम बताएंगे। जब हमारा पीरियड चलता है तो उसमें स्तनों का उभारपन होना, बच्चेदानी का बढ़ना और जननांगों में बाल उगना, बगलों में बाल आना इत्यादि जैसे चेंजिंग पाए जाते हैं। अब हम आपको ये बताने वाले हैं, जब हमारा पीरियड चलता है, पीरियड टाइम होता है, तो उस पीरियड में क्या क्या दिक्कत आ सकती है इसके बारे में बात बताएंगे। जब हमारा पीरियड होता है, पीरियड के टाइम में वीकनेस होना, थकान महसूस होना, जी मालिश करना, कमर दर्द करना, पेट में दर्द होना और माइग्रेन, हेडेक पेन जिसे सर दर्द बोलते हैं, ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं। और इसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, इसमें सबसे ज़्यादा वीकनेस की दिक्कत होती है। पीरियड जब चलता है तो असहनीय दर्द भी होता है। हाँ, पर इसके बीच में हम आपको ये बताना चाहेंगे कब और कैसे, किस टाइम में कितना ml में ब्लड लॉस होता है पीरियड के टाइम में, हम आपको ये बताना चाहते हैं। जो प्रथम मासिक धर्म होता है वो 10 से 17 के बीच में शुरुआत होता है और जो मासिक धर्म की शुरुआत स्राव जो स्रावित तरल पदार्थ होता है वो 30 से 180 ml या मिलीग्राम होती है। इसका रक्त, जिसमें रक्त का ज़्यादा भाग होता है, जो 30 से 180 मिलीग्राम होता है, इसमें रक्त का ज़्यादा लॉस होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीकनेस की चांसेज रहते हैं। मासिक धर्म जो होता है, इसका मैक्चुरल साइकिल जो होती है इसका 28 दिन के लिए होता है, जिसमें 28 दिन में केवल एक ही बार आता है। किसी किसी को 2 बार आता है, ऐसा नहीं हो सकता किसी को 2 बार नहीं 3 बार भी आ सकता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बट हम आपको ये बताना चाहते हैं, जब हमारा पीरियड चालू होता है, पीरियड कितने दिनों तक रहता है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। पीरियड जो हमारा 5 से 7 दिनों तक रहता है। किसी किसी को 2-3 दिनों तक रहता है, बट ऐसा नहीं, किसी कारण भी वो 1 दिन रहता है या 2 दिन रहता है, उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। क्यों रहता है, उसमें कई भी प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। पीरियड टाइम से न आना, पीरियड कभी कभी गड़बड़ के आता है, ऐसा थोड़ा ना कि टाइम से आता हो, बहुत लोगों को ऐसी दिक्कत होती है। फिर इसके बाद जो हमारा किशोर अवस्था में मासिक संबंधित प्रक्रिया जो बारे में जानकारी देना चाहिए, अपने हर एक घर में बताना चाहिए, अपनी सिस्टर को, चाहे सिस्टर हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे जो भी हो, चाहे वाइफ हो, सभी को इसके बारे में जानकारी देना चाहिए। मासिक धर्म में सेक्सुअल प्रोसेस का संबंध, रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब मासिक चक्र की साइकिल होती है वो अपनी एक्टिविटी रहती है तो उस पर वायरस, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन फैलने का ज़्यादा चांसेज रहते हैं। इसमें अनेक प्रकार की बीमारियां होने की संभावना रहती है, जैसे एड्स है इत्यादि जैसी बीमारियों को सामना करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, जब तक मैच्योर साइकिल जो हमारा पीरियड साइकिल होता है उसके चलते समय में हम रिलेशनशिप ना बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम आपको बताने वाले हैं इसके बारे में, जो हमारा जो पीरियड आता है उसमें क्या क्या हम सफाई कर सकते हैं, क्या क्या स्वच्छता कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे हम क्या क्या करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान हमें स्राव में सेंट्री नेफिकनस का उपयोग करना चाहिए, जिसे पैड बोलते हैं देहात भाषा में। इन्हें बार बार हर 6 घंटे पे चेंज करना चाहिए। हर 6 घंटे पे चेंज करने का मतलब ये होता है कि हमारा जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन से बचना चाहिए और हमें रोज़ नहाना चाहिए, मतलब स्नान करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा जो बेजाना जो हमारा जननांग होता है, योनि द्वार होता है, उसकी सफाई होती है। हाँ, लोग गलती बहुत बड़ी कर देते हैं, जो गाँव में रोज़ नहाना चाहिए और जननांगों की साबुन से सफाई करना चाहिए अच्छी तरह से। फिर मासिक धर्म में योनि मार्ग को
अंदरूनी सफाई नहीं करना चाहिए। जो हमारा लोग क्या करते हैं, अंदर कपड़े से जो वेजाइना का योनि का द्वार होता है उसमें कपड़े लगा करके साफ़ करते हैं, ये गलत बात है। मासिक धर्म में रुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पुराने कपड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें संक्रमण फैलने का ज़्यादा खतरा रहता है। पहली बात तो रुई का इसलिए नहीं करना चाहिए, जो उसका कड़ होता है या कॉटन होती है वो उसमें चिपक जाती है और उससे संक्रमण बैक्टीरिया फैलने का ज़्यादा खतरा रहता है। पुराने कपड़ों में अच्छे से सफाई नहीं रहती कपड़ों की, इसके कारण ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फिर आपको हम ये बताना चाहेंगे यदि हमारा पीरियड सही टाइम से नहीं आ रहा है, हमारा ये पीरियड सही टाइम से नहीं आ रहा है तो किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। कैसे क्या होता है, डॉक्टर साहब मेरा पीरियड सही नहीं आ रहा है, इसके बारे में सलाह डॉक्टर से लेना चाहिए। हाँ, मासिक धर्म के समय आहार की भी मासिक धर्म के चलते समय आहार में अपना डाइट्स रखना चाहिए। क्या क्या होता है हम आपको ये बात बताते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में हम आपको बताएंगे मासिक धर्म में क्या क्या करना चाहिए। बेड रेस्ट लेना चाहिए और किसी भी प्रकार का इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए, ये हम आपको बताते हैं। और जो कुंवारी अविवाहित महिलाओं में टैम्पस का उपयोग किया जाता है, जिसे पैड बोलते हैं, इसमें यौन छेद झिल्ली के फटने का डर रहता है। टैम्पस का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। टैम्पस का प्रयोग करने से दिक्कत होती है, जो यौन छेद की झिल्ली होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, वो फटने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हमें पूरा विश्वास कि हमारे इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आया होगा और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यदि कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी प्रकार का क्वेश्चन करना होना तो कमेंट बॉक्स में बता देना और कमेंट में लिख देना, हम आपका सॉल्यूशन कर देंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, धन्यवाद।